तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली मणि रत्नम सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म पोन्नियन सेल्वन के पार्ट 1 को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि जिसके लिए मुझे आप लोगों से करनी चाहिए बात। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने पोन्नियन सेल्वन के पार्ट 1 के रिव्यू को रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा आ रही फिल्मों को लेकर। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों ऑडियंस के बीच में एक अवधारणा सी बन गई है कि भाई अगर ये माल साउथ का है तो भैया ये कमाल है, धमाल है, और अगर ये माल बॉलीवुड का है तो भाई ये सूखे हुए अखरोट का खाल है। यानी कि भैया इन दिनों हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो हमारी साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों को हाथों हाथ लेना चाहती है। वो साउथ की आ रही हर एक फिल्म को सिनेमा घर में जाकर देखना चाहती है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया बॉलीवुड की फिल्मों की, तो भैया बॉलीवुड की फिल्मों से ऑडियंस जो है वो दूरी बनाकर रखना चाहती है। यानी कि भैया बॉलीवुड की जिस फिल्म को पब्लिक के द्वारा अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिस फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, उसी फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा घर में जाने के लिए तैयार होती है। यानी कि भैया ये अवधारणा बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर और साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों को लेकर बन गई है। और भैया इस अवधारणा को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या ऑडियंस का ये अवधारणा 101% सही है। तो भाई इसका जवाब अगर आप लोग खोज रहे हो तो भैया इस जवाब को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन दिनों सिनेमा घरों में। यानी कि भैया आपको जाकर देखना पड़ेगा पोन्नियन सेल्वन के पार्ट 1 को। और भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप खुद ब खुद ये बात कहोगे कि भैया ऊपर से खूबसूरत दिखने वाली हर एक वस्तु अंदर से खूबसूरत होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। दोस्तों आज जब मैं इस फिल्म को सिनेमा घर में देख रहा था तो दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या इस फिल्म को मणि रत्नम सर ने बनाया मेरे भाई, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिनके नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो जाती थी, ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती थी। भाई मणि रत्नम सर जिनकी फिल्मों में आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्रिएशन, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन विजुअलाइजेशन, बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स, मतलब हर चीज़ परफेक्ट 101% सही देखने को मिलता था। उस डायरेक्टर के द्वारा ये फिल्म बनाई जाती है और भैया इस लेवल पर बनाई जाती है कि इसको देखने के बाद ये सवाल दिमाग में उठता है कि भैया कहना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो। दोस्तों कहानी, इस फिल्म की कहानी कब किधर किधर जा रही थी भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसमें भैया इतने बड़े बड़े कलाकारों को लिया गया इस फिल्म में, और भैया कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है, हर किरदार को अचानक ला दिया जा रहा है। उसके कुछ सीन्स हम लोग के सामने आ जा रहे हैं, भैया अचानक से वो किरदार जो है वो अपने सीन्स को जस्टिफाई किए बिना गायब हो जा रहा है। तब तक में दूसरा किरदार हम लोग के सामने आ जा रहा है, वो कहीं युद्ध लड़ रहा है, कहीं पर वो भाग रहा है, कहीं पर वो कुछ बोल रहा है, कहीं पर षड्यंत्र हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मेरे भाई कि कहानी किस दिशा में जा रही है। और भैया ये फिल्म एक हिस्टोरिकल मूवी है और इस फिल्म के बारे में हमें यही बात बताई गई थी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको चोल साम्राज्य के बारे में पता चलेगा, उस हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा कि भैया कैसे चोल साम्राज्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इसकी ख्याति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। लेकिन भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया ना तो आपको चोल साम्राज्य के बारे में कुछ समझ में आ पाएगा और ना ही भैया इतिहास के पन्नों को आप ढंग से खुलता हुआ इस फिल्म में देख पाओगे मेरे भाई। यानी कि आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे द ग्रेट अशोका की याद आ गई मेरे भाई, जिसमें शाहरुख खान ने सम्राट अशोक के किरदार को निभाया था। और भाई जब वो फिल्म उस वक्त सिनेमा घर में आई थी और उस फिल्म में जिस तरह से अशोका के किरदार को दिखाया गया तो उसको देखने के बाद पूरा विश्व जो था वो शॉक्ड हो गया था और ये कहने लगा था कि भाई जिसको इंडिया का मतलब सम्राट कहा जाता था, उससे बड़ा कोई किंग नहीं हुआ इंडियन हिस्ट्री में, उसको इस तरह से लोगों ने दिखा दिया। तो भैया उस वक्त भी उस फिल्म के मेकरों से काफ़ी सवाल पूछा गया था ऑडियंस के द्वारा कि भैया आप लोगों से कोई हिस्टोरिकल मूवी बन पाएगी क्या, आप अपनी इंडियन हिस्ट्री की कहानियों को सही तरीके से सिनेमा घरों में दिखा पाओगे। तो भैया आज इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा फिर से लगने लगा है कि भैया हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा बेहतरीन डायरेक्टर नहीं है जो कि भैया हिस्टोरिकल कहानियों को सही तरीके से सिनेमा घरों में उकेर पाए। भाई कुछ गिने चुने फिल्में हैं इंडियन हिस्ट्री की जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा कमाल की और भैया उन फिल्मों के माध्यम से हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा सा संजोने की कोशिश किया गया।
लेकिन भाई आज इस फिल्म ने तो भैया पूरा दिल तोड़ दिया मेरे भाई। कहानी का कुछ पता नहीं है, ट्रीटमेंट का कुछ पता नहीं है, वीएफएक्स इतना बुरा है, एक्शन इतना बुरा है, डायरेक्शन इतना बुरा है, यानी कि हर मामले में ये जो फिल्म है वो आज दिल तोड़ रही थी मेरे भाई सिनेमाघर में। और भाई इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस जब आप देखोगे ना इस फिल्म को तो आप समझ नहीं पाओगे कि भैया इतना जिगजैग 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 जिगजैग, मतलब कि कैमरा इतना सेक क्यों कर रहा था मेरे भाई। अब भैया टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आप एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्मा कर ऑडियंस के सामने रख सकते हो और भैया आप अपने थॉट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन भैया ये सारी चीज़ें इस फिल्म से पूरी तरीके से नादार थी मेरे भाई। यानी कि भैया चियान विक्रम की जितनी भी एक्शन सीक्वेंस थे इसमें, जहां जहां वो युद्ध कर रहे थे, जिस जिस राज्य पे जाकर वो अटैक कर रहे थे, उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था भैया आप कहीं भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि भैया वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद भाई आपने जो लोकेशन चुने वो लोकेशन किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहे थे कि भैया उस दौरान के बनाए गए लोकेशन है मेरे भैया। आपने भैया सीधा से जाकर पुराने किलों में जाकर भैया आपने अपनी फिल्म की शूटिंग कर ली और भाई वो किले ऐसे लग रहे थे कि भैया उस जमाने में ही वो खंडर थे। और परफॉर्मेंस की अगर उन्हें बात करें तो भैया सारे किरदार अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैया उनको जो कहानी लिख कर दी गई, जो उनको स्टोरी लाइन बताया गया, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनसे शूट कराया गया, तो भैया वो ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे ना मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार थे वो साउथ इंडस्ट्री के मजे हुए कलाकार थे मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में नजर आ रहे थे विक्रम, कार्ति, जयम रवि, ऐश्वर्या राय, त्रिशा कृष्णा, शोभिता धुलीपाला, मतलब इतने बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में नजर आ रहे थे मेरे भाई। लेकिन भैया इन कलाकारों से जिस तरह का काम करवाया गया मणिरत्नम के द्वारा भैया, उसको देखने के बाद तो अब ऐसा लगने लगता है कि भैया हमारे मणिरत्नम जो है वो अब डायरेक्शन को भूल चुके हैं मेरे भाई। ये बात बहुत दुख से मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म लग ही नहीं रही थी कि ये फिल्म जो है वो मणिरत्नम सर की फिल्म है। भाई इस फिल्म में मुझे कहीं भी ऐसा कोई बेहतरीन पार्ट देखने को नहीं मिला जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से करूं। हाँ, एक जगह को लेकर मैं ये बात आपको कहने की कोशिश जरूर करूंगा कि भैया इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाने का कोशिश किया गया है और उनका जो किरदार है, यानी कि भैया जो उनका रोल है भैया चोल साम्राज्य के इतिहास में, यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से यही बात हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई चियान विक्रम का जो किरदार था वो इतने युद्ध बस इसलिए लड़ रहा था क्योंकि भैया उसको ऐश्वर्या राय नहीं मिल पाई थी। यानी कि जो किरदार इसमें ऐश्वर्या राय निभा रही थी, यानी कि नंदिनी का, वो उनसे प्यार करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी उससे शादी नहीं हो पाती और इसी बात से खींचकर वो अपने राज्य से दूर चले जाते हैं और भाई वो लगातार युद्ध पर युद्ध लड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तो मणिरत्नम सर ने भैया उस किरदार को पूरी तरीके से ब्यूटीफुल दिखाया भैया, जिसकी वजह से चोल साम्राज्य जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करें भैया पूरे फिल्म की, तो भैया पूरे फिल्म में आपको एक भी ब्लॉक, एक भी सीन, एक भी शॉट बेहतरीन नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया वीएफएक्स की और इफेक्ट्स की, तो भैया वो इतने कमज़ोर थे कि उसकी हम जितनी भी बुराई करें वो कम है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भाई ये फिल्म 1 स्टार के लायक भी नहीं है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्क जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।